दोस्तों, खतरनाक चीजें हो रही हैं और आपको तमाम अपडेट मिल रहे होंगे, मैं दे रहा हूं। ईरान के द्वारा और हिजबुल्लाह के द्वारा एक साथ मिसाइल फायर किया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी, हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट दागे और दोनों के हमले इतने खतरनाक थे कि इजराइल के नहरिया, टेल अवीव, जेरूसलम, गनी, तिकवा इन इलाकों में धपाधप मिसाइल गिरी और धपड़ धपड़ करके इजराइल की कारें हवा में उड़ी। बड़े नुकसान हुए। बहुत लिमिटेड तस्वीर है क्योंकि इजराइल सेंसर कर रहा है। बाद में जो तस्वीर आएगी वो भी दिखाऊंगा। तस्वीर देखिए ये तबाही की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में कितने बड़े हमले हो रहे हैं मैं एक्सप्लेन यहां कर ही नहीं सकता, लेकिन हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत से इजराइल पर हमले कर रहा है और ईरान भी बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग रहा है। ये चंद तस्वीरों से आपको दिख रहा होगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब आपको मैं दोनों के हमलों का इजराइल में इफेक्ट दिखाता हूं, देखिए। מהזירה בגני תקווה, בינתיים ללא נפגעים. מספר מכוניות עלו באש, חובשים של איחוד הצלה עם אמבולנס 75 פה במקום, סורקים לנפגעים, בינתיים ללא נפגעים. שריטה אשכרה. יואו, בוא אלה כל הרחוב, אני לא מאמין. אני לא מאמין, כך מהר. וואי, נפילה. יואו, זהו, נפל לתוך הבית. आपको एक देश याद होगा जिसने अभी कहा कि इजराइल पर अगर बात आई तो हम इजराइल की मदद के लिए इस जंग में कूदेंगे और ईरान से लड़ेंगे। उस देश का नाम है युगांडा। हाँ, मतलब युगांडा कहते हैं। अगर एक ही जगह यू लगा दो तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। तो ये युगांडा जो है, इसने बोला ईरान चुप कैसे रहेगा भाई। जो जवाब ईरान ने दिया मजा आ गया। अच्छा, सबको पता है कि युगांडा जो है भाई, खाने के लिए वहां खाना तक नहीं होता है, भूखमरी है, भूखमरी है वहां। और रिकॉर्ड में आता है कि भूखे देशों में जहां लोग एक टाइम खाना नहीं खा पाते, चोरी चकारी डकैती सबसे ज्यादा है। वो कह रहा है ईरान से लड़ेंगे। तो एक ईरान के ऑफिशियल ने रीट्वीट किया और कहा मिसाइल और फाइटर जेट जहां पर खराब हो गए और काम नहीं आए, वहां पर इंतजार अब भाले वालों को किया जा रहा है। समझ रहे हैं? नहीं समझे? अरे भाई, युगांडा जो है ये कोई अमेरिका और इजराइल से ज्यादा खतरनाक है क्या? जब अमेरिका इजराइल के फाइटर जेट ईरान में बेकार हो रहे हैं तो ये भाले वाले जो भाला लेके लड़ते हैं ये वहां जीतेंगे। तो वही मजे ले गया भाई ईरान का ऑफिशियल। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। गजब बेइज्जती है। ईरान का चाहे जितना नुकसान हो रहा हो, लेकिन ईरान के टॉप जनरल कमांडर बहुत सीधी सीधी बात कह रहे हैं। बल्कि उन्होंने नई बात कही है। ये जो कमांडर है, इन्होंने कहा कि अगर किसी होटल में
अमेरिकी फौज ही इकट्ठा हो जाते हैं तो चाहे वो होटल किसी भी देश का हो, हम उस होटल को अमेरिकी होटल मानते हैं और हम हमला करेंगे। और हमने दिखा दिया है कि हमारे आसमान में अमेरिका का F-35 भी सेफ नहीं है। ठीक, ये ईरान के कमांडर ने कहा है और ये भी कहा है कि स्ट्रेट हॉर्मुज अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। IRGC कमांडर ने कहा कि अमेरिकी फौजी भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ चुके हैं। हम अपने अरब भाइयों से कहते हैं कि हमें उनकी जानकारी दो, हम आपका भी, आप अरबों का भी इन अमरीकियों से बदला लेंगे और हम जब तक जंग बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी तमाम शर्तें मानी नहीं जाती। IRGC के कमांडर ने कहा है कि हम टैंकरों से, जो टैंकर निकल रहे हैं, उन टैंकरों से वुहान में चाइनीज करेंसी में टैक्स भी ले रहे हैं। IRGC के जनरल ने कहा कि अमेरिका ने जो 50 साल में बनाया वो हमने कुछ ही दिन में तबाह कर दिया। हमने 14 से 15 बेस अमेरिका के पूरे इलाके में तबाह कर दिए। इजराइल का जो टॉप मोस्ट एडवांस खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर था हमने सबको नष्ट कर दिया। यूरोपीय यूनियन बीच में कूदा है और कहा है कि रशिया ईरान की इंटेलिजेंस में मदद कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान अमेरिकियों को सटीक निशाने पर लेकर मार रहा है। 15 शर्तें जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी थी, ईरान ने उसका जवाब दिया है और कहा है कि एक तरफा बातें जो रखी गई है ये सही नहीं है और हम कई बातों से सहमत नहीं हैं। हमने उसमें कुछ जवाब दिए हैं, कुछ चीज़ें ऐड करी हैं और वो ऐड करके हमने अमेरिकियों की तरफ रवाना की हैं और हमें अमेरिका के रेस्पॉन्स का इंतजार है। ईरान ने कंफर्म किया है कि इजराइल के हाइफा के करीब उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर हमने हमले किए हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा जिंदा हो गया है। एक रात में उसने 87 ऑपरेशन इजराइल के अंदर किए हैं और बड़े हमले किए हैं। वहीं ईरान ने तुर्की के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। हजरत मोहतरम, अमेरिकी इंजीनियर्स जो इजराइल के लिए चुपके चुपके अपनी पहचान छुपाकर इजराइल में काम कर रहे थे, ईरान के ग्रुप हंडाला ने उन तमाम अमेरिकी ऑफिशियल्स की सेंसिटिव जानकारियां लीक कर दी। द लॉस एंजलिस टाइम, लॉस एंजलिस कहाँ है जाहिलों को भी पता होगा, वहां के टॉप अखबार ने क्या लिखा है, लीजिए आपकी पूरी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहा है द लॉस एंजलिस टाइम में के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बता रहा है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी ईरान के खिलाफ पूरी तरह से फेल हो गई है। जो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल दी हुई है, पूरा बयान है, उसमें बताया गया है कि जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अभी तक बंद होना इस बात का सबूत है कि अमेरिका की प्लानिंग कुछ भी नहीं थी। लीजिए, ईरान ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी कर करके वो सबूत दे रहा है। एक और अमेरिका के ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए हैं ईरान ने। मोहतरम हजरात, जो अमेरिका का KC टैंकर, जो बड़ा सा जहाज होता है, ईंधन होता है उड़ता हुआ, वो फाइटर जेट को रिफ्यूल करता है, इराक में मार गिराया था ना, और अमेरिका इग्नोर कर रहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लीजिए, इराकी भी कम थोड़ी हैं। ये देखिए, इराकियों ने उस KC टैंकर के मलबे का वीडियो जारी कर दिया है। ये देख रहे हैं, ये वही टैंकर है अमेरिका का जो हवा में चौड़े में उड़ रहा था और ईरान के समर्थक लड़ाकों ने इराक में इसे हिट करके गिरा दिया था। ईरान ने कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला कैंसिल किया, 48 घंटे की धमकी दी थी भाई। ट्रंप ने कहा था 48 घंटे में ईरान के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देंगे, पूरे गैस फील्ड को उड़ा देंगे, उसकी बिजली ग्रिड को उड़ा देंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे। बहुत फॉर्म में आकर गुलाबी सुअर ने धमकी दी थी कि बस 48 घंटे में सब कुछ खत्म कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा ईरान में। तो ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने जो धमकी दी थी, इस धमकी के बाद कि अगर हम पर किसी भी तरह का हमला किया गया तो हम पूरे गल्फ के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, सब कुछ धुआं धुआं कर देंगे। जहां तक अभी हमने हमला नहीं किया है वहां हमला करेंगे। हमारी इस धमकी की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटा है, अमेरिका पीछे हटा है। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल हकीकत है, हर इंसान इस बात को जानता है। ईरान के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया का दोगलापन खोल दिया, पूरी दुनिया के मुंह में जो थूका है भाई साहब, मजा आ गया। ईरान के विदेश मंत्री ने, अब्बास अराक्ची ने कहा कि पूरी दुनिया के सामने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर आज भी
खाना, पानी और दवाई तक गाजा के अंदर इजराइल जाने नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया से गजा को काटा हुआ है सिक्योरिटी ब्रीच बोल के। तो हम अपने डिफेंस में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचा रहे हैं तो दुनिया हमें गलत कह रही है। ये दुनिया का डबल स्टैंडर्ड है। IRGC के टॉप स्पोक पर्सन सीनियर कमांडर ने अरब को धमकी दी है कि जितनी जल्दी हो सके अपने मुल्क से अमेरिकन फौजियों को निकाल दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे भाइयों का खून बहे, क्योंकि अब हम और बड़े हमले करेंगे और ऐसा नहीं हो कि हमारे भाइयों का खून बहे। अपने हाथों से अमेरिका की फौज को धक्का देके हटाओ। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। इससे पहले कई अपडेट दे चुका हूं, जाकर देखिए। जय हिंद।